एम होता है, ख्वाब होता है। आपका एम होता है और आपके पेरेंट्स का ख्वाब होता है। आपका एम मुख्तलिफ तरीकों और मुख्तलिफ ख्यालातों से जुड़ा हुआ है। आपका एम यह भी हो सकता है कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं। आपका मुद्दा यह भी है कि मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, प्रोफेसर बनना चाहता हूं, वकील बनना चाहता हूं, बड़ा आईएएस आईपीएस अफसर बनना चाहता हूं और लीडर बनना चाहता हूं। लेकिन आपके पेरेंट्स का ये आपका ख्वाब भी होता है, आपका एम के साथ साथ उनका ये नजरिया होता है कि मेरा बच्चा अच्छे से अच्छे शहरी बनना चाहिए। इसलिए सबसे पहले अगर हम इस एजुकेशन को देखेंगे, हासिल करने के लिए आते हैं, ओनली द फर्स्ट एम इज हाउ टू बिकम ए गुड सिटीजन, अच्छा शहरी बनना। क्योंकि आपको बेटा पता होगा कि जब भी हमारे घर में मुख्तलिफ किस्म के एक्टिविटीज होते हैं या परफॉर्म करते हैं, तो हमारे मुंह से, हमारे जबान पर उठना बैठना खाना पीना सोना बिस्मिल्लाह के नाम से शुरू होते हैं ये एक्टिविटीज। अगर हमारे छोटे से बच्चे को भी ठोकर लग जाएगा तो हम उस वक्त हमारे मुंह से क्या निकलता है? बिस्मिल्लाह निकलता है, यानी खुदा का नाम निकलता है। लेकिन बेटा, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उतलबुल इल्म काला फसीन, इल्म हासिल कीजिए चाहे स्पेन भी जाना पड़ेगा। ज़माने अरब उस वक्त अगर कोई मुल्क फासले पर था, ज्यादा फासला डिस्टेंस पर था, वो मुल्क स्पेन था, जो इस वक्त कहलाता है ठीक। देखो कितनी इंपॉर्टेंस दी थी एजुकेशन को। अगरचे यही आपको प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त ये नहीं कहा कि इंजीनियर बनने जाओ, डॉक्टर बनने जाओ, आईएएस अफसर बनने जाओ, लेकिन उसने क्या पहले कहा? इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। देखो इस पढ़ने की इंपॉर्टेंस क्या है, पढ़ाई की इंपॉर्टेंस क्या है। जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह से करते हैं, लेकिन यहां आप देखिए जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा, उसने ये नहीं कहा पहले कि खुदा के नाम से शुरू करो और पढ़ो, लेकिन क्या कहा पहले यहां कहा पढ़ो, उसके बाद खुदा के। आप ये अंदाजा लगाओ बेटा कि पढ़ाई की इंपॉर्टेंस क्या है। अब उसके बाद प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा, जब उसने ये नहीं कहा उस वक्त के पहले डॉक्टर बनो, उससे पहले क्या बनना है? सिटीजन बनना है, अच्छा शाही बनना है। वो शाही बनना है who is able to differentiate between right and wrong, and he should be able to know what is good, what is right, what is good, what is bad, what is right. ये इन्हें इसको फर्क करनी चाहिए, इसको हम एजुकेशन कहते हैं। और a child should be able to differentiate हक और बातिल, हक और बातिल में फर्क करना अगर आपको नहीं आएगा तो आपका इल्म बेकार है, क्योंकि ये हमें सिखाता है सबसे पहले। उसके बाद जो हम हासिल करते हैं डिग्रियां, डॉक्टर, आईएएस, उसके बाद वो तो हमारा एम ही होता है। मेरा कहने का मकसद अच्छा शहरी बनने के साथ साथ आपको स्किलफुल शहरी बनना चाहिए।
स्किलफुल शायरी क्या हो गया? स्किलफुल में ये नहीं होना चाहिए सिर्फ आप में हुनर होना चाहिए। स्किलफुल के साथ साथ सबसे पहले अगर आपको हासिल करना है वो है तालीम के साथ तरबियत। क्या है तालीम के साथ? तरबियत। यानी जब आप घर से निकलते हैं तो आपका दो चीज आप अपने साथ लाते हो, स्कूल या स्कूल से जाते वक्त दो चीज आप लेते हो, एटीट्यूड और बिहेवियर। अब आप पर यह डिपेंड है कि तरबियत के लिहाज से आपका एटीट्यूड कितना है और तरबियत के लिहाज से आपका बिहेवियर कितना है। आपको पता होगा जब आप खेलते हैं आपस में, कोई लड़का ऐसा आता है इसके मुंह से गाली निकलती है तो आप क्या सोचते हैं? इसका घर का ही माहौल ऐसा होगा, लिहाजा अगर क्या उसके मुंह से गाली निकलती है तो इस बात की तस्दीक होती है कि इसके घर का माहौल ठीक नहीं है, वो एजुकेशन नहीं कर रही है। बेटा आपको पता होगा रूस का एक बहुत बड़ा साइंसदान, एजुकेशनिस्ट, बहुत बड़ा एक स्कॉलर था, जेन जैकब रूसो। रूसो said, when a baby comes in a society, यानी बच्चा चुस जवान, he becomes innocent, मासूम आता है, इसको ये पता नहीं होता है कि मैंने सिख घराना में जन्म दिया है या मुस्लिम घराना में जन्म दिया है, पारसी घराना में जन्म दिया है या कोई किसी मजहब के घर में जन्म दिया है। इनोसेंट होता है, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली जब ये बच्चा बड़ा होता है, हम ही लोग वो होते हैं जो इसके सर पर अगर सिख घराने में पगड़ी बांधते हैं, मुसलमान घराने में हम इसको टोपी पहनाते हैं। लेकिन ठीक बात है, मैं ये नहीं कहता हूं कि ये गलत बात है। ये तरबियत का ये सबक है यहां से स्टार्ट होता है, लेकिन रोल किसका बनता है? पेरेंट्स का।